गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह और आज के इस वॉक टू टॉक सीरीज में जो आज का विषय है वो हम लोग लेंगे। उससे पहले एक हम लोग सम अप कर लेते हैं जो पिछले 2 दिन से हमारा जो भी चल रहा था। हम लोगों ने अभी जो वर्तमान सरकार है उस पर जितने भी मंत्री गण बनाए गए हैं उन सबके काम को एसेस किया और कौन लोग, किस विभाग के लोग कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं आम लोगों के लिए, उस पर बात करें। और आज का जो हमारा विषय है वो हम लोग लेंगे कि क्या अगर जो डेवलपमेंट करना है किसी भी, अभी क्योंकि सारे नेता जो है बहुत जोश में दिख रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक डेवलपमेंट में जो बड़ा चेंज और बड़ा अपडेट आया है कि बहुत जल्द अपना हाजीपुर नगर परिषद से नगर निगम होने जा रहा है और जो लोग नगर पंचायत है वो परिषद होने जा रहे हैं और बहुत नगर पंचायत होने जा रहे हैं, जिसमें वैशाली जिला के लगभग लालगंज, बिज्जूपुर ये सब शामिल है। तो ये जो अपडेट है कि जो नगर परिषद से नगर निगम बनेगा ये काफी दिलचस्प होगा और ये डेवलपमेंट की दृष्टि से हाजीपुर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो कैसे इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं वो विषय आज हम लोग चर्चा में रखेंगे कि कैसे। और बाकी जो कभी भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने या पूरे शहर का डेवलपमेंट करने वो तभी मुमकिन है जब आप कहीं ना कहीं गांव का एरिया हो, ग्रामीण हो या वार्ड का, शहर में वार्ड कहते हैं उसको आप फोकस करेंगे, तब जाके कहीं आपका एक डेवलपमेंट होगा। तो अभी भी जो बेसिक एनिमिटी है वो भी हमारे यहाँ नहीं है। जो सबसे बेसिक, अगर मैं पूरे हाजीपुर की बात कर लूं, 2 मेजर प्रॉब्लम है जिसको आने वाले समय में आपको सुधारने की जरूरत है। वो पहले हम लोग सुझाव ले लें, फिर उसके बाद हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रैफिक का है कि शहर छोटा है और ट्रैफिक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो जितना भी अतिक्रमण है वो हटाना जरूरी है। साथ ही जो मैंने सुझाव दिया है कि जो गांधी चौक से राजेंद्र चौक के ऊपर, नाले के ऊपर जितने भी दुकान है उसको हमें खत्म करने की जरूरत है। और हमारे साथ अभी वॉक पे हमारे 2 मित्र भी हैं जो हमारे ही वार्ड के हैं, वो मिल गए हैं। तो ऐसे हम लोग की एक चर्चा हो रही थी कि कैसे किसी भी शहर को या किसी भी राज्य को कैसे डेवलप किया जाता है, उसी पे हम लोग अपना अपना इनपुट दे रहे थे। तो चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, कई हमारे अभी जो भाई हैं वो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो कैसे हेल्थ से भी हम चीजों को सही करते हैं। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए तो हम लोग शहर क्या, देश दुनिया सब कुछ बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं विनीत भाई। और तो ये सुबह सुबह का चाय हो रहा है। अब मैंने बताया था ना कि हेल्थ कैसे, अभी देखिए हेल्थ से याद आया, जो ये खासकर हम लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जानवरों के लिए। देखिए तो शशांक भाई, कैसे हम लोग अभी भी बेजुबान जो है, हम लोग लगातार टीम पवन जो है वो ये प्रयास करती है पर हम लोग कुत्तों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो कैसे हम लोग जो ये प्लास्टिक, जैसे किसान लोग हैं जो अभी भी अवेयर नहीं कि हमें क्या मतलब कि माल जाल रखे हुए हैं उनको किस हिसाब से उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। ये माइक ले लीजिए ना, माइक ये हमारे गले से। क्या मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए पशु को रख रखाव, जो भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं लोग, तो उनको सबसे बड़ा चीज है कि 3 चीजों को सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वो सबसे पहला चीज है कि क्या फीडिंग, उन लोग को भोजन क्या दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजन की कमी से ही उनका सारा चीज है रिलेटेड। और मैनेजमेंट रख रखाव में क्या है कि कहाँ भी सरा गरा जो भी चीज है, शादी अभी माहौल अभी जो भी आ रहा है आपका, वेस्ट मटेरियल ना खिलाएं, वो बचा हुआ रात का वो सब चीज ना खिलाएं। और आज मेरा कहना यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर भोजन पशु को जितना इसका डोज होना चाहिए उतना दे। ओवरडोज की भी शिकायत है। नहीं, ओवरडोज ज्यादा होने से कोई पशु को हानिकारक नहीं है। नहीं है। हाँ, ये जो घर का कचरा, एक तो वैसे भी गौ को ये सब बिल्कुल ना देना। ये तो पता नहीं क्यों वो लोग रखते भी है घर। अच्छा, उसमें क्या है कि कई लोग के घर पे नॉनवेज भी बनता है, तो जब वो कचरा फेंकते हैं तो उनको ये बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि इसमें वेज जा रहा है कि नॉनवेज जा रहा है, ये चीज डाल देते। तो एक तो उल्टा मुझे लगता है ये पाप के लिए वैसे, और वो कचरा खा के कौन सा, जब आपका हेल्थ नहीं बन रहा है तो उनका क्या बन रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा कई बीमारियां जो है वो बाहर से बीमारियां अफेक्ट कर रही है, जैसे लंपी उम्पी वगैरह आ रही है, उसमें भी बहुत सारे अभी हमारे डॉक्टर वेटरिनरी जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उसमें भी माइक लगा दीजिए ना।
हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसमें भी आपको लंपी का भी बहुत सारे ऐसे वैक्सीन आ गए हैं और गवर्नमेंट का भी वैक्सीन है जो अब इस सब चीज से राहत मिल रहा है बीमारी से। तो जो भी है बाहर की बीमारी लंपी सबसे ज्यादा है, वो बहुत ही डेंजरस था। कितने मालजाल इसमें जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये जो शादियों में का जो वेस्ट है वही भी हाँ, वो अभी इन्वायरमेंट चल रहा है, अभी शादी का लगन का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोग के यहाँ जाके देखिए रात में जो वेस्टेज जो भोजन बच जाते हैं। हाँ, हर जगह नॉनवेज है, वेज भी नहीं देना है ना, वेज क्यों देना है, उसमें सरा हुआ रात का जो वेस्टेज चीजें बचेंगे आप माल जाल को देंगे तो वो बहुत ज्यादा उसके। अब पशु जो है हमारा 4 पेट का जानवर है, अब क्या एब्जॉर्ब करता है वो उस पर डिपेंड करता है। हम क्या सोच रहे हैं, कुछ भी खिला दे रहे हैं, तो ये सब चीज समझना पड़ेगा किसानों को, ये समझना पड़ेगा। और रात का चावल जो बच जाते हैं उसमें इतने ज्यादा एसिडोसिस होते हैं कि ये बाद में उसको प्रॉब्लम होता है, जो कि पेट फूल जाना, ये सब चीजें, फिर हम वेटनरी डॉक्टर को बुला के पंक्चर करवाना, ये सब चीज लोगों को समझना पड़ेगा। जो नए लोग जो कहीं ना कहीं सरकार जितना फंड करती है उसके लालच में जो लोग पशुपालन में उतर जाते हैं उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? पड़ जाते हैं, अगर माल जाल पालना है, अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं तो उनका डेयरी फार्मिंग में कीजिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि ये आपको आपातकालीन, मतलब जैसे कुछ मॉल कोविड वगैरह ये सब है, इसमें सबसे अच्छा ये बिजनेस है। और इसमें इतना है कि साथ साथ आप एक तो खून का काम कर रहे हैं, माल जाल पाल रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपका इसमें इकोनॉमिकल देखिएगा तो ग्रोथ भी है, अगर आप सही से अगर ढंग से कर रहे हैं तो। हमारे एक मित्र थे, शायद आप मिले भी होंगे, रोहित, उन्होंने शुरू किया पर वो बाढ़ में पूरा बहुत दिक्कत हो गया, बंद कर दिया। उसका गाय दह गया, लोगों ने चुरा लिया उसका गाय। देखिए वो पूरा रेलिंग टूट गया उसका, मतलब 5-10 लाख का तो नुकसान हुआ, पूरा पानी भर गया वो अपना रामचौरा वाले एरिया में उसका। मैं तो वहाँ विजिट भी किया। वो बह गया, लोगों ने उसको फिर लौटाया भी नहीं उस रात को 1 बजे जब पानी, और अंततः उसको ये बिजनेस छोड़ना पड़ा। और विनीत भाई, कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने शहर राज्य? हमने अलग अलग इनसे वेटनरी आप अपने एक्सपर्टीज से बताओ, क्योंकि ये दिया युवाओं ने दिया है कि इसको हम लोग अब इसको वो करेंगे, अपने एक्सपर्टीज से इसको सुधार करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो सुधार लाना है तो सबसे पहले हमको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। हमारा दर्शन भी होता रहे। कोई भी चीज सुधारना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपने अंदर सुधार लाना होगा। सबसे पहले हमको कॉन्शियस होना होगा कि भाई कोई भी चीज गलत हो रहा है तो हम उसको देखें, हम उसको ना होने दें और खुद वो गलत चीज ना करें। ये नहीं कि हम केवल बस ये सोचे कि भाई गवर्नमेंट करेगा या ये आदमी कर देगा, उसके लिए नहीं होना चाहिए। हमको पहले हमें जिम्मेवारी सबसे पहले तो हमको लेनी होगी। लोग क्या करते हैं कि भाई कहता है कि भाई 5 केजी अनाज के लिए लोग ये कर लेते हैं। भाई 5 केजी अनाज कौन लेता है? हम ही तो लेते हैं। आज की डेट में मतलब जो सर्वे हुआ है, सब चीज हुआ है, उसमें मतलब 1,17,00,000 का दिया है ना गवर्नमेंट जो अभी करवाई है, उसमें 96 लाख लोग जो है वो ITR रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वो जाके मतलब फ्री का ले रहे हैं। तो जो जिसको गरीब को चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, और जो पैसे वाले लोग हैं वो जाके मतलब अनाज ले रहे हैं। पर हमारे हर घर में लोग राशन ले रहे हैं। हाँ, जिसके 4 व्हीलर है, जिनके यहाँ नहीं है वो भी ले रहे हैं। मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड तक नहीं बना है। मेरा भी नहीं है। मेरा बन भी रहा था एक बार अभी लास्ट इलेक्शन से पहले, तो वो भी कितना 5-6 साल पुराना, तो हमने मना कर दिया, हमने नहीं, ये तो हो जाएगा, लोगों की नजर है। अच्छा, मेरे ऊपर नजर नहीं रहती तो हो सकता है हमारे फादर भी कहते कि ले लो, सरकार तो दे ही रहा है। नहीं, ये बहुत खराब लगता है कि भाई हम गए राशन वाले से लिए और उसको फिर मतलब बिचौलिया से जाके बेच दिए खुद। तो ये तो सबसे गलत चीज है। भाई हमको जरूरत नहीं है तो उस चीज को हमको नहीं लेना चाहिए। सुधार और समझाने के चक्कर में तो बिहार का एक नेता बर्बाद हो गया, प्रशांत। हाँ, लोगों को समझ नहीं आया, तो ये जगाना लोगों को मुश्किल लगा। किसी भी सेक्टर, लोगों को जगाना ही आज के समय में सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। तो ये आपने अच्छा बोला कि हमें स्वयं से कुछ चीजों का त्याग करना होगा। सबसे पहले हमको खुद पहले सजग होना पड़ेगा।
तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। हम ये ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। और अभी जो हम लोग जाम वाले पे कर रहे थे, हमने देखा कि 2 दिन तो बहुत अच्छा काम हुआ, तीसरा दिन गायब हो गया सारा लोग। कैथी वाले पे अतिक्रमण में हाँ 2 दिन उन्होंने काम किया, अच्छा है, हटाया उठाया, तीसरा दिन सारे लोग गायब हो गए। संडे को फिर वही यथावत स्थिति बनी रही। तो एक तो ये है कि भाई जो जाम का है, जो गांधी चौक पे है, ये हमने तो सुझाव दिया है कि गांधी चौक पे नाले के ऊपर जितनी भी दुकानें हैं उनका कोई मतलब नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि नाले के ऊपर है, क्योंकि नाला ड्रेनेज के कारण साफ नहीं हो पाता, जेसीबी से आप खींच नहीं पाते। तो शहर में जो 2 बड़ा मुद्दा है, एक जल जमाव का है और एक ट्रैफिक जाम का है। मोटा मोटी यही है क्या जी शशांक जी, कि एक ट्रैफिक का मुद्दा है और एक जल जमाव, तो दोनों तो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप नाले के ऊपर जितनी भी दुकानें हैं उसको तोड़ देते हैं तो जेसीबी से नाला आपका साफ हो जाएगा और ऊपर से वो रोड चौड़ीकरण हो जाएगा, तो आपका 10-12 फीट अगर आपको वैसे मिल जाएगा तो जाम की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। नहीं, एक चीज ये भी है कि जितना भी ई रिक्शा है उसको नगर पालिका के द्वारा जो है ना, मैंने एक पहलू करना चाहिए। बाकी और स्टेट में मैं देख रहा हूँ या डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ, सिग्नल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। ये अगर लगने पर हेलमेट वाले और फालतू का जो जाने वाले हैं लोग हटे। ये नहीं है, नगर पालिका के द्वारा जितना भी ई रिक्शा है ना आप कितना देर तक उसका कम से कम रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि कितना भाई हमारे पास ई रिक्शा है, उसका रूट बनाना चाहिए। बहुत कर रहे हैं हाँ, वो तो इतना ज्यादा है, बीचों बीच लगा के रखे रहते हैं, बाइक वालों को इतना मार के जा रहे हैं। तो ये आपका सुझाव अच्छा है कि उनको रजिस्टर्ड करके उसका रूट बना दे कि भाई इतना गाड़ी इसमें इस रूट में चलेगा, इधर ये रूट में चलेगा और उनको उसी में चलना ही चाहिए। राजेंद्र चौक पे नो एंट्री चार्ज मार्केट गुदरी ये सब जो है उसमें तो मतलब ई रिक्शा और ये 4 व्हीलर घर भी है, 2-4 लोग कहते हैं कि हमारा घर है, तो वो एक पास से उनकी ही गाड़ी जाएगी और कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा सुझाव। तो इससे हम लोग कम से कम ट्रैफिक को, क्या मुझे लगता है कि प्रायोरिटी पे ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी त्योहार में आप शॉपिंग करने जाइए आपका इतना समय जाएगा बहुत ज्यादा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सब्जी वाले को वेंडर जोन बनाया गया है, वो लोग जाने कहीं नहीं जा रहे हैं। आज ये एम्बुलेंस लेके जाइए, रात को हो जाएगी। अच्छा, एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप करिए, अभी प्लीज शहर में कोई भी मेडिकल शॉप 24/7 नहीं है। हाँ नहीं, अगर एक गैस की दवाई से आपके घर में लोग मर जाएगा, क्योंकि वही मेजर कारण होता है हार्ट अटैक। तो कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेड काउंटर बनाइए, हम लोग पैसे देने को तैयार है। एक दवाई को कहा जिसको भी दवाई इमरजेंसी की हो वो 24/7 हाजीपुर में मिलेगी, वो रहना ही और चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग किसी प्राइवेट को कहेंगे परमिशन लेके, कोई हमारे दोस्त यार मित्र होंगे जिनका मेडिकल शॉप होगा कि भाई तुम एक शिफ्ट में एक आदमी रख लो। अच्छा, एक और चीज, सुरक्षा का अहम विषय है। यहाँ कोई भी नगर पालिका से कोई सिक्योरिटी गार्ड कह ले, कोई टास्क फोर्स एक तो होना चाहिए जो कम से कम रात को मुआयना चोरी बढ़ रही है। स्मैक का सबसे बड़ा अड्डा हो गया है, नशा का हमारा खाता जंगी। यहाँ पार्क के पास सब, अभी मेरे घर में, मैं आपको 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि मेरे घर में आए पीजिए ना, चाय के लिए कौन मना है पीजिए। तो मेरे घर में चोरी कर रहा है दिन दहाड़े 2 बजे। अच्छा, 2 बजे क्यों बोलता है कि भैया हम लोग छोटा मोटा चोर है, लोग इतना चोरी कर लेते हैं, हमको स्मैक पीना है। अच्छा, जब उसको पकड़ करके जब छोड़ दिए तो हाथ पर जोड़ के कहता है कि भैया इतना मेहनत किए, 4 घंटा बर्बाद हुआ, 50 रुपया तो दे दी। तो हिम्मत देखिए कि आप उसको कैसे तोड़िएगा। जब तक हमने लाइट लगाकर उसको कम करना चाहा, हमारे इधर जो आप देख ही रहे हो एरिया पूरा लाइट दिया। अभी क्या है कि इस बीच में और भी कई तरह की लड़कियां और ये लोग वहां आके एक्सचेंज होने लगे, तो हमको लगा कि भाई सबसे ज्यादा जड़ है ये पार्क बहुत गंदा है। हाँ, तो पार्क में गार्ड रखने की जरूरत है क्या? पार्क तो थोड़ा सा, हाँ, और रात को मुझे लगता है कि हम ही लोग करें छोड़ दीजिए शहर का, हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे कम से कम 2 लड़का रात में एक चक्कर कर, जो उसका 7-8 हजार कितना भी होगा, हम लोग नॉर्मल टिकट कटवा देते हैं, कम से कम उससे मेंटेनेंस भी हो सकता है। वो तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नगर पालिका की तरफ से दिया हुआ है, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। और कोई सेक्टर लगता है, एक तो दवाई 24 घंटा होना चाहिए, दूसरा रात को एक कम से कम सिक्योरिटी, तीसरा ये नशा को युवाओं से हटाना हो। सूखा नशा का बहुत बड़ा हब होते जा रहा है खाता जंगी, और यहीं से पूरा रेलवे लाइन, आरपीएफ सब पे चोरी हो रही है।
दिन भर लोग क्या करता है, रेलवे लाइन पर मोबाइल छीन छान मारपीट भी करता है, ऐसे मारवाड़ भी आता है, उसके बाद वहीं से वो सबका घर देखता है। और सोचिए दिन दहाड़े मेरे घर में घुस गया क्योंकि मेरे यहाँ काम लगा हुआ था, पता कि हम लेबर नहीं है, वहाँ जब पकड़ाया तो पता चला कि चोर। कहा कि हम चोर हैं, भैया हम छोटा मोटा चोर, हमसे सोना चाहते तो भैया हम ना पहचाने, बताए कितना बेवकूफ बना रहा है। तो अच्छा, उसमें आप अगर विरोध कर रहे हैं, आपके घर में महिला है, अगर पकड़ लिया विरोध किया उसको कभी नहीं मारते, तो कब वो हत्या में बदल जाएगा पता नहीं। और इसके कारण तो हमारा जो है ऑर्डर, हमारा प्रशासन विफल है, तो हम अपने घर से लोगों को ये दबाव सजग, हाँ सजग हम लोग को खुद होना होगा। अभी भी बताए थे तो कॉन्शियस, पहले हम दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, हमको खुद से होना होगा। पॉइंट को हम लोगों को सीसीटीवी से कवर करना होगा। तो हमने सोचा एक बजट बनाया है हमने कि 4 एंगल वाला कैमरा, लगभग हमको लगता है कि 4000 हो रहा है, कम से कम 4 कैमरा अगर हम इंस्टॉल कर दें तो फिर वहाँ जगदम्बा सर छोटी, यहाँ मेरा जोड़ी बाजार वाला अड्डा, और एक वहाँ तक, तो चारों एंट्री हम लोग देख लॉक कर सकते सकते हैं। और वाईफाई से पासवर्ड शेयर करके कहीं घटना होता है कम से कम चाराना तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये 4 जो पॉइंट है बहुत मेजर पॉइंट। चलिए अब कोई नहीं करेगा तो हम लोग हाँ अपना कम से कम एग्जाम्पल सेट करेंगे, बाहर तो हर जगह अडॉप्ट करेगा। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इसमें संपन्न लोग हैं, अगर सब अपने अपने यहाँ ये कर ले अपने रिसोर्स से, मुझे लगता है कि आधा शहर बचा लेंगे। तो चलिए आप हम लोग इसी संवाद को खत्म करते हैं। हम लोग की मंडे का दिन कर दिए ना। तो भाई आप खत्म करेंगे। चलिए आप लोग को, सभी लोगों को मैं लास्ट यही अपडेट बताना चाहता हूँ जो आज पॉइंट पवन जी बताया। इन लोग को हम लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो हमारे इधर सुरक्षा की बात करें तो कम से कम चोरी चमारी जो भी हो रहे हैं बड़ी चीज पर इसमें सपोर्ट करें पवन जी का। हाँ करते हम लोग नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को हम लोग समाप्त करते हैं। तो ये जो शुरुआत हुई है काफी अपनी दे देते हैं क्या? दे दियो। चलो 5 रुपया का पिए होंगे तो दे दो। लोग इसको अब नीमन चाय नहीं है तो अब निमन चाय नहीं तो हम की करूं? खराब चाय है ना, बढ़िया चाय पियलक तो अपने ही चाय के दुकान करूं, हम सब पूंजी लगाते, गरम चाय के दुकान, बढ़िया चाय बनाओ, ये मेला में बना के कमाओ, मेहनत ना करम अपने। दे दियो वो ले लेगा, हम दे देंगे, चलिए ना। देखो सुना तो ये जब हम लोग शुरू कर रहे थे वॉक टू टॉक, तो कई जैसे आज शशांक भाई मिल गए, विनीत भाई मिल गए, और ऐसे ही कल भी हमारे एक मित्र मिल गए थे। तो ऐसे बहुत लोग हमें मॉर्निंग वॉक पे मिल रहा है। तो ये जो सिलसिला हमने शुरू किया ये काफी अच्छा है कि एक तो हमारा हम लोगों का समय भी बच रहा है और हम लोग सुबह सुबह एक फ्रेश माइंड से जितने भी विषयों को है उसको कवर कर ले रहे हैं। ना केवल कवर कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास होगा कि उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग उसको जल्द से जल्द सॉल्व भी करें। तो चलिए नमस्कार प्रणाम, मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक।